दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर भी वजीर आजम के हमरा हैं। वजीर आजम अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। काबीना अरकान के हमरा जरगा में भी शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कबायली अवायदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी प्लान पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। खजाना का अमरीकी तजारती नुमाइंदों से टेलीफोनिक राबता। इलाके के मुताबिक दोनों फरीकैन ने तामीराती माहौल को गरमाया। अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ मुआहदे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइंट बेस एंड्रयू पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ मुआहदा करने के बहुत करीब है। पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हों तो उनके साथ मुआहदे में दिलचस्पी नहीं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी रुकवाने का दावा। बोले, हमने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग से तबाही हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। बीजेपी रहनुमा ने तस्लीम किया। सबराजवामी कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 5 तैयारे गिराए। मोदी के होते तैयारे गिरने की तहकीकात मुमकिन नहीं। चीनी तैयारे बेहतरीन है, फ्रांसीसी तैयारे अच्छे नहीं। उम्मीद है मोदी मामले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा सबराजवामी ने मोदी और अमित शाह से मुस्तहकम होने का मुतालबा किया। दिफाई मुआहदे की करप्शन से मुतालिक भारतीय चीफ ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। नई दिल्ली में CII एनुअल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए भारतीय चीफ AP सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया। कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जानते हैं कुछ सिस्टम नहीं आएंगे, फिर भी मुआहदे करते हैं। दिफाई मुआहदे तो होते हैं लेकिन हथियार नहीं आते। जो वादे पूरे नहीं होने वो हम क्यों करते हैं? टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका। मुस्तकबिल में मैदान जंग के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। बिला इख्तियार जारकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के फैकल्टी मेंबरान और तलबा से खिताब। कहा, मार्का हक की कामयाबी कौमी अज़्म व इत्तेहाद की अलामत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। नए जंगी तकाज़ों के मुताबिक तुरबत और तहकीक वक्त की अहम जरूरत है। जबकि कमांड एंड स्टाफ कॉलेज मुस्तकबिल के अफसरी रहनुमा तैयार कर रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। 14 ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को खराज अकीदत व केंद्र से यकजहती का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की क़यादत में वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और नदीम अफजल चंद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल, आइंदा बजट और पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक बहाव की तफसीली जायजा लेते हुए मुअस्सर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फैजाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इस्लामाबाद का मेन एंट्री पॉइंट भी है। फैजाबाद इंटरचेंज इस कदर खूबसूरत होना चाहिए कि आवाम को इस पॉइंट पर पहुंचते ही इस्लामाबाद में दाखिले का एहसास हो। फैजाबाद इंटरचेंज दिदा ज़ेब और दिलकश शाहकार होना चाहिए। इस्लाम के
नाम पर इस्लाम से गद्दारी, खारजी नूरवली महसूद बेनकाब हो गया। नूरवली महसूद का बयान कुरान और सुन्नत की न सिर्फ अहकामात के खिलाफ है बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंगी कैफियत में इसराइल हिंदुस्तान एक तरफ है और मुसलमानाने आलम पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ है। जराये के मुताबिक नूरवली महसूद का हिंदुस्तान और इजराइल की हिमायत का ऐलान इंडिया इसराइल गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। बयान वाज़ेह करता है कि इसराइल और हिंदुस्तान एक है और टीटीपी इसराइल और हिंदुस्तान का तीसरा साथी है। नूरवली महसूद का बयान कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ है। बयान वाज़ेह करता है कि पाक भारत जंग में इसराइल भारत एक तरफ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्द-बदल का इम्कान। जराये के मुताबिक आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी, जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल में इजाफा मुतवक्के। दूसरी जानिब कीमतें बरकरार रखने के भी कभी इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 0.60 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 0.28 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत बन गए। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम मच गई। कराची की मवेशी मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर टाइगर इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 57 रन से हरा कर T20 सीरीज जीत ली। मोहम्मद हारिस 41 और साजिद फरहान की 74 रन की धुआंधार इनिंग्स। हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 144 रन पर ढेर हो गई। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जूलियन थ्रो का फाइनल आज होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और टाइटल जीतने के लिए पुरज़्म है। अरशद नदीम ने कहा कि क्वालिफाइंग राउंड में लंबी थ्रो करके टॉप कर रहा हूं। सबने मेरे लिए हमेशा दुआ की है, आज भी करें ताकि मैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूं।